Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on issue of shares from company accounts, and we will be discussing about the calls in advance. Calls in advance को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कंपनी जैसे एप्लीकेशन पैसे मांग रहा है, तो जो पैसे एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, या अलॉटमेंट देने के टाइम पे वो तो ट्रांसफर एंट्री था। अलॉटमेंट देने के टाइम पे किसी ने मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट के लिए एडवांस में दे दिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट मांगने के टाइम पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए पैसे दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन के साथ साथ सारे कॉल्स का पैसे दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कॉल्स इन एडवांस होता है। कैसे ट्रीटमेंट होता है? एक कंपनी में इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउज, क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसका ट्रीटमेंट होता है शेयर्स के बारे में? अलाउज एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल्स नॉट येट मेड, जो कॉल अभी तक हुआ नहीं उसके लिए पैसे एडवांस में ले सकता है। द अमाउंट सो रिसीव्ड इन एडवांस इज क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। As discussed earlier, it may happen in case of partial or pro rata allotment of shares, when the company retains excess amount received on application of the shares in excess of the allotment money. एप्लीकेशन के बाद जो पैसा बचेगा प्रोराटा के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन में, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट के ऊपर जो बचेगा फर्स्ट कॉल में, देन सेकेंड कॉल में, देन थर्ड एंड फाइनल कॉल में, उसके ऊपर अगर पैसे बचेगा तो रिफंड होगा। अगर बताया है क्वेश्चन में कि कॉल्स में एडजस्ट करो। डिस्क्लोजर ऑफ कॉल्स इन एडवांस इन द बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आएगा। द अमाउंट रिसीव्ड दैट इज नॉट येट ड्यू इज ए लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो कॉल ड्यू नहीं हुआ है उसके लिए जो पैसे एडवांस मिल गया, ये कंपनी का लायबिलिटी होता है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। It is shown in the equity and liabilities part of the balance sheet under the main head current liabilities and subhead other current liabilities। main head होता है इसका current liability, subhead होता है other current liability, इसके नीचे आता है calls in advance। ऐसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। The journal entry passed to record calls in advance is bank to calls in advance with the amount of calls in advance received in advance। When it is adjusted with the respective call, it is made due. The entries calls in advance to share first call, second call, third and final call like this। Interest on calls in advance, जो कि कोर्स में नहीं है। Interest on calls in advance is paid if the articles of association so provides। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे बात होता है। But if the article of association is silent or it does not have a clause to this effect, provisions of table F, calls in arrear पे table F and calls in advance पे table F of the Companies Act 2013 will apply, and the company is liable to pay interest on calls in advance at 12%। calls in arrear पे कंपनी 10% इंटरेस्ट शेयर होल्डर से रिसीव करेगा। अगर कॉल्स इन एडवांस है तो कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे शेयर होल्डर को 12% इंटरेस्ट पे करेगा। दिस इज मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 टेबल एफ। ये एरर और एडवांस दोनों, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर सिलेबस में नहीं है, बट सीयूएटी में 1 मार्कर में आ सकता है। उसका अकाउंटिंग नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे। दिस इज इलस्ट्रेशन 28 ऑन 1 जनवरी, दिस इज द डेट जो कि हमें लिखना है जर्नल में, 2016। द कंपनी द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 per share became due on 1 lakh shares issued by कामिनी लिमिटेड। तो जर्नल ऑफ कामिनी लिमिटेड, तो 1 लाख इंटू 3 लाख होता है। Karan, a holder of 500 shares, did not pay the first call money। फर्स्ट कॉल मनी दिया नहीं, फर्स्ट कॉल होते हैं 500 इंटू 3। तो अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे 500 इंटू 3, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 1500।
Arjun, a shareholder holding 1,000 shares, paid the second and final call of 5 along with the first call money. तो फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल दे दिया। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1,000 इंटू 5,000 दे दिया। फर्स्ट कॉल होगा ड्यू एंट्री 1,000 इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 लाख। ये ड्यू एंट्री पूरा होगा। कॉल्स इन एरियर इधर आएगा, कॉल्स इन एडवांस इधर आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स and second and final call money received on 1,000 shares. When the question requires a journal entry for the transaction, therefore a single journal entry has been passed. एक ही एंट्री पास कर दिया है। यहाँ पे लिखा है ना, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ओनली 1 एंट्री, यू कैन नॉट राइट 3 एंट्रीज। अदरवाइज बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल का एक एंट्री होता 99,523। दूसरा एंट्री होता है कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तीसरा जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस 1500 इंटू 5,000, 1000 इंटू 5,000। तो इसीलिए द क्वेश्चन रिक्वायर्स ए जर्नल एंट्री, तो इसीलिए एक ही जर्नल एंट्री करोगे। इसको पढ़ना एग्जाम में जरूरी है। 3 एंट्री करते हुए तो गया नंबर। Question 29. Calls in arrear and calls paid in advance both, जहाँ भी दोनों होता है। Kerala Coir Mills Limited, the company's name, with authorized capital of 5 lakh equity shares of 10 each, issued 2 lakh equity shares payable 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and second call 2. Second and final call 3-2-3-2. The amount due on allotment was received on the first call being made. One shareholder holding 6,000 equity shares paid second and final call along with the first call, while 5 shareholders with a total holding of 10,000 equity shares did not pay the first call on their equity shares. Company has not demanded the second and final call. Karani. Pass journal entries to the record the transactions and show share capital in the company's balance sheet. सबसे पहले 5 लाख इंटू 10, बट कंपनी इशूड 2 लाख, जिसमें एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 2 होगा। जो कंपनी ये 10 रुपए से सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा नहीं, ऐसे काट दो लिख के एग्जाम में। तो कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, तो 2 लाख शेयर पे 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किया और सारे शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन आ गया 2 लाख। 2 लाख इंटू 3, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6 लाख। ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। अलॉटमेंट 2 रुपए, 2 लाख इंटू 2 4 लाख। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे पैसे मिलेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख। टू ड्यू एंट्री हो गया बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कॉल जो इक्विटी शेयर 1 शेयर होल्डर ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, 1 shareholder holding 6,000 equity shares paid second and final call along with first call money. तो 6,000 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल पे कर दिया। 6,000 इंटू 2 12,000। तो 6,000 इंटू 2 12,000 और 10,000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल 30,000 रुपये पे नहीं करा। तो कॉल्स इन एरियर विल बी 30,000। यू सी कॉल्स इन एरियर विल बी 30,000 while calls in arrear will be 30,000. कॉल्स इन एरियर 10,000 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिला, फाइनल कॉल 30,000. So now you can see this.
मैं आपको इसको अच्छी तरह समझा भी देता हूं। तो बोल रहा है कि 6000 से एक शेयर होल्डर जिसने पैसे नहीं दिए और एक ने एडवांस में दे दिया, तो 6000 शेयर होल्डर में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा जब हम कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस मेंशन करते हैं तो जितना शेयर कैपिटल अकाउंट वो पूरा क्रेडिट कर देंगे, जितना फास्ट कॉल क्रेडिट किया है तो उतना शेयर फास्ट कॉल में क्रेडिट करेंगे। और जो एडवांस 10,000 शेयर होल्डर ने दिया है उसको हम एडवांस में कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे, और फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट एंड 10,000 शेयर, 10,000 में 3 रुपए मिला नहीं तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 10,000 इंटू 3 30,000 लिखेंगे, 30,000 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और 6,000 शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल 2 रुपए एडवांस में दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस में लिखेंगे 6,000 इंटू 2 12,000, तो कॉल्स इन एडवांस 12,000। तो ये दोनों को ऐड करके इससे 30,000 माइनस कर द रेस्ट विल कम, जो पैसे मिला है। फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एक्सेप्ट 3 एंड फाइनल कॉल ऑन 2 पर शेयर ऑन 6,000 शेयर्स रिसीव्ड इन एडवांस। बैलेंस शीट ऑफ केरला क्वेयर मिल्स लिमिटेड आजाद करके ये अमाउंट डाल देंगे। और नोट 1 में कैसे आएगा इसको देखो, नोट 1 समझते हैं। इसमें कॉल्स इन एरियर 30,000 आया, सीधा 30,000 यहाँ माइनस होगा, कैसे मैं बता देता हूँ। 10,000 शेयर पे मिला नहीं था और हमारा फाइनल कॉल हुआ नहीं 2 रुपए, तो वी हैव कॉल्ड 8 रुपीज। तो बैलेंस शीट हम देखेंगे। नाउ सी 5,000 इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड अपॉन 10 इज 50 लाख, इशूड 2 लाख कर दिया, 2 लाख इंटू 10 20 लाख, सब्सक्राइब्ड में 2 लाख इक्विटी शेयर से 10 इज 8 कॉल्ड अप। पूरे सारे शेयर पे नहीं मिला था, 2 लाख शेयर से 8 रुपए तक मांगा है, तो इसीलिए इट इज नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन गया है दिस इज नॉट फुली पेड अप, पूरे पैसे नहीं मांगा। 2 लाख इक्विटी शेयर से 10 इज 8 कॉल्ड अप, तो 2 लाख इंटू 8 16 लाख, लेस कॉल्स इन एरियर 10,000 इंटू 3 30,000, तो 16 लाख से 30,000 गया तो 15,70,000 आएगा। कॉल्स इन एडवांस में 12,000 विल बी शोन ऑन आज अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। तो आपको खाली शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोल रहा है, और पूरे शेयर पे फाइनल कॉल 2 रुपए मिला नहीं, तो 2 रुपए नहीं मिला, फाइनल कॉल 2 रुपए करा नहीं हमने, तो 6,000 इंटू 2 12,000 कॉल्स इन एडवांस में अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, जो कि हमें इसमें खाली शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोला है, तो हम शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एडवांस दिखाएंगे नहीं। बट कॉल्स इन एरियर 10,000 इंटू 3 जो नहीं मिला, नॉट फुली पड़ा, पूरा 2 लाख शेयर पे दिखाएंगे, क्योंकि 8 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 16 लाख से 30,000 माइनस करके 15,70,000 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू विल बी शोइंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिलेगा करते जाएंगे। We will be trying to finish up calls in advance today. On January 1, 2023 January 1, Bani Limited issued 10,000 equity shares of 10 each payable as application 3, allotment 3, fast and final call 4, 3 months after allotment. The company received 39,000 application money, 39,000 application money, 39,000 rupees by 3। तो आपके नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन आया दैट इज 13,000। Allotment was made in full to the applicants subscribing for 5 or more shares, and refund amount is to be made to the applicants for 3,000 shares.
3000 एप्लीकेशन को पैसे वापस कर देंगे, यानी 10,000 को पूरे 10,000 देंगे। 10,000 एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ये शेयर से, और बाकी 3,000 एप्लीकेंट को पैसे वापस कर देंगे, 0 दे देंगे। तो टोटल 13,000 एप्लीकेशन हो गया और 10,000 शेयर हो गया। One shareholder who was allotted 200 shares paid first and final call with allotment money। तो एक शेयर होल्डर जो 200 के लिए अप्लाई करा था, was allotted 200 शेयर, पेड फास्ट एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे फास्ट कॉल का पैसा दे दिया, फास्ट एंड फाइनल कॉल के 4 रुपए। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स एंड पेड इट विथ फास्ट एंड फाइनल कॉल। वो अलॉटमेंट मनी को फास्ट एंड फाइनल कॉल में दिया। जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन भी दिखाओ जर्नल में। एंड कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करता है, यानी कॉल्स इन एडवांस भी मेंटेन करता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 13,000 इंटू 3 39,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 13,000 इंटू 3 39,000, जो बोला है क्वेश्चन में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप जितना इश्यू कर रहे हो 10,000 इंटू 3 30,000। टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू 3, क्योंकि 3,000 एप्लीकेंट को हमने 0 दे दिया, इनका पैसा वापस, तो 9,000। शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड। शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस जो था उसको रिफंड कर दिया। पैसे लेने का एंट्री होता है बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड का होता है एप्लीकेशन टू बैंक, रिफंड का होता है एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन टू बैंक, उल्टा एंट्री इसका कर दो। देन अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 3 रुपए, 10,000 इंटू 3 30,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, वो बाद में देखेंगे। कॉल्स इन एरियर 300 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट दिया नहीं। जब अलॉटमेंट मिलता नहीं तो अलॉटमेंट इन एरियर नहीं बोलते। कभी ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि देयर इज ए सच एन इंग्लिश की अलॉटमेंट इन एरियर हो। 300 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, इस क्वेश्चन में लिखा है। 1 शेयर होल्डर 300 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर्स। कॉल्स इन एरियर आएगा 300 इंटू 3, और शेयर अलॉटमेंट में ये वाला अमाउंट पूरा आ जाएगा, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस अकाउंट। ये 30,000 पूरा आ जाएगा। एंड 200 शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स अलॉटेड पेड फास्ट एंड फाइनल कल 4 रुपए का दे दिया। तो 200 इंटू 4 विल बी 800। 800 रुपए कॉल्स इन एडवांस में लिखो 800, और जो नहीं मिला 300 इंटू 3। तो ये दोनों को ऐड करो, 30,800 से 900 माइनस करो, 29,900। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 300 शेयर्स एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन 200 शेयर्स। फिर ये पैसे आगे मिल जाएगा। कॉल्स इन एरियर मिल गया फास्ट कॉल के साथ, कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट हो जाएगा। 4 रुपए है, 10,000 इंटू 4, तो इक्विटी शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे फास्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए, तो 40,000 हो गया, ड्यू हो गया। ऐसे ही नरेशन लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिटेड बाद में लिखना। इक्विटी शेयर ऑफ फास्ट एंड फाइनल कॉल, फास्ट एंड फाइनल कॉल में आपके जितने पैसे था उससे 800 माइनस करके मिलेगा, क्योंकि 800 आपको एडवांस मिल गया है। तो और 900 जो कॉल्स इन एरियर था वो फास्ट कॉल के टाइम पे मिला, फास्ट एंड फाइनल कॉल में। तो जब मिलेगा बैंक टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर देंगे। और ये कॉल्स इन एडवांस के लिए सेपरेट एंट्री ना करके कॉल्स इन एडवांस पे यहीं पे लिख देंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड। इधर ही लिखो, ज्यादा एंट्री करोगे तो कंफ्यूजन होगा। जो कॉल्स इन एडवांस वहां पे क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे ये 800 रुपए।
तो ये हो गया आपके 39,000, नहीं इसको करना है 40,000। कैपिटल जितना था उतना रखेंगे। शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल शेयर कैपिटल ये देखो 40,000। 40,000 से 800 नहीं मिला तो मिला 39,200। और कॉल्स इन एरियर जो था ये कॉल्स इन एरियर इधर मिल गया, that is to calls in arrear account. First and final call money received including arrear and advance adjusted. Calls in advance to equity share first and final call का एक सेपरेट एंट्री नहीं देना। आप इधर देखो it is 40,900 and this is 40,900, तो एक ही एंट्री में इसका काम तमाम कर दो। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जो पैसे अभी मिला है वो बाद में एडजस्ट करके कैंसिल किया जा रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, मीनिंग बेसिस ऑफ डिफरेंस, कॉल्स इन एरियर पहले, कॉल्स इन एडवांस बाद में। इसका मीनिंग क्या है कॉल्स इन एरियर का? कॉल्स इन एरियर्स इज द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी ने पैसे मांगा है और कॉल्स इन एरियर में पैसे, कॉल्स इन एरियर के केस में कंपनी मांगा है, शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट पेड बाय द शेयर होल्डर्स। कंपनी मांगा नहीं और शेयर होल्डर वॉलंटियरली दे दिया। एंड कॉल्स इन एडवांस, कभी कंपनी एडवांस में कॉल नहीं मांग सकता। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर, ये 10% होता है। एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट चार्ज 10%। एज पर टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट इज पेड एट 12% कॉल्स इन एडवांस। Authority under Articles of Association. Articles of Association does not have any clause to this effect as non-payment is beyond the company's control. पैसे लोग देंगे नहीं, ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, कोई देगा कोई नहीं देगा। एक कंपनी में एडवांस में मैं एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस ओनली इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज्ड इट टू डू सो। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कॉल्स इन एडवांस कंपनी रिसीव करेगा तभी करेगा। Disclosure, it is shown as a deduction from subscribed capital, subscribed not fully paid up in notes to accounts in share capital। ये शेयर कैपिटल के हेड में डिस्क्लोजर के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है रफ में। ये करंट लाइबिलिटी में इट इज शोन कॉल्स इन एडवांस, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अदर करंट लाइबिलिटीज अंडर द मेन हेड करंट लाइबिलिटीज। देन नया कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, that is issue of shares for consideration other than cash। issue of shares for consideration other than cash, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। and this was all about your class today। this was all about calls in advance, how to deal with calls in advance, how it will be shown in the balance sheet, ये था इसका। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम करेंगे issue of shares for consideration other than cash, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।